स्वागत है मेरे चैनल हिडन जेम पर। अब तक की कहानी के मोड़ में हमने देखा कि कैसे श्वेता और उसके दोस्त मंदिर में पहुंचे और वहां नकाबपोश लोगों और एक 10 साल के बच्चे से मिले। मंदिर के अंदर बढ़ते हुए अब वे एक बड़े द्वार के सामने खड़े हैं। भीरू पूछता है, क्या सोच रहे हो आप लोग, अंदर चलें? तृप्ति कहती है, हाँ चलिए, हम आ रहे हैं। मंजू द्वार खोलता है और सभी लोग उनके पीछे पीछे अंदर जाते हैं। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, द्वार बंद हो जाता है और गायब हो जाता है। सभी लड़कियां द्वार को गायब होते देख डर जाती हैं। चारों ओर देखते हुए वे इस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक पूरा गांव था। बहुत सारे लोग, उनके घर, सैनिक वगैरह थे और एक बड़ा शिव मंदिर था जहां पूजा हो रही थी और गांव के सब लोग जमा हुए थे। तृप्ति नकाब वालों से पूछती है, यह कौन सी जगह है और इतने सारे लोग, ये सब कौन हैं? पर कोई जवाब नहीं मिलता। भीरू कहता है, चलो हमारे साथ, बोलकर एक दिशा की ओर चलने लगते हैं। तृप्ति कहती है, अब क्या करें? इनके पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्वेता की गोद में बैठा बच्चा बोलता है, उनके पीछे चलो माँ। यह सुनकर सभी लोग बच्चे की ओर हैरानी से देखते हैं। श्वेता पूछती है, बच्चे, कौन है तुम्हारी माँ? बोलो बेटा। बच्चा इस बार कुछ नहीं बोलता। उषा बोलती है, शायद उसका घर उस तरफ होगा, इसलिए उसने उस तरफ इशारा कर माँ बोला। सब चलने लगते हैं। नकाब वाले एक बहुत बड़े राजमहल के सामने जाकर रुकते हैं और सभी लड़कियों को अंदर ले जाते हैं। यह एक सुंदर महल था जहां बहुत सारे सैनिक, राजा, मंत्री वगैरह थे। तृप्ति अभी भी सब अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही होती है। इसे देखकर भीरू मोबाइल उससे ले लेता है। उनको लगता है यह कोई यंत्र या शस्त्र है। वह बोलता है, महाराज की सुरक्षा के लिए आप इसे अंदर नहीं ला सकते। महाराज के आदेश से भीरू श्वेता और सभी लड़कियों को उनके एक कक्ष में ले जाते हैं, जहां महाराज और उनके मुख्यमंत्री और पुरोहित वगैरह बैठे रहते हैं। कक्ष के अंदर जाते ही महाराज को देखकर श्वेता की गोद में बैठा बच्चा नीचे उतरकर भागते हुए जाकर महाराज को गले लगा लेता है और बोलता है, प्रणाम पिताजी, देखिए हम माँ को वापस ले आए। यह सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। महाराज के आदेश पर मंजू यदुवीर को कक्ष के बाहर ले जाता है। महाराज बोलते हैं, मैं महाराजा प्रताप हूँ, आप लोग 10वीं सदी में हो, आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं। महिमा डरते हुए पूछती है, आपने हमें यहाँ क्यों लाया है? कृपया हमें वापस भेज दीजिए। महाराज बोलते हैं, आप सबको यहाँ लाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्वेता की ओर इशारा करते हुए, आप यहाँ की महारानी हैं, महारानी जानवी, 10वीं सदी की महारानी और यदुवीर की माँ। इस बात को सुनकर सभी लोग श्वेता की ओर देखते हैं। श्वेता डर जाती है और बोलती है, नहीं, यह कैसे हो सकता है? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम आपके बातों पर विश्वास कैसे करें? कुछ प्रमाण हो तो दिखाइए। तब मंत्री उन्हें महारानी की तस्वीर देखने को बोलते हैं। तस्वीर में श्वेता को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब सच बोल रहे हैं। श्वेता पूछती है, आप मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? हमें यहाँ क्यों लाया है? मैं इस सदी की नहीं हूँ, न ही मेरे मित्र इस सदी के हैं। महाराज पुरोहित जी को आदेश देते हैं सबको बताने के लिए। तब पुरोहित सबको महारानी की कक्ष में ले जाकर उन्हें महारानी को दिखाते हुए बोलते हैं, महारानी की कहानी यह है कि उन्हें अपने घमंड के कारण श्राप मिला। घमंड में उन्होंने सबके साथ बुरा व्यवहार किया, सबको नीचा दिखाने लगी। उन्होंने आर्ष मुनियों पर हंसी की, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला और वह अचेतन अवस्था में सोई रहती हैं। इससे महाराज को बहुत पीड़ा पहुंची। यदुवीर अपनी माँ के बारे में पूछने लगे कि क्यों वह नहीं उठती। इसलिए महाराज ने पुरोहित की सहायता से शिव भगवान को प्रसन्न कर आप लोगों को यहाँ लाए हैं, ताकि आपके मदद से महारानी को ठीक कर सके। कृपया हमारी मदद कीजिए, एक बच्चे को उसकी माँ से मिला दीजिए। श्वेता को बहुत बुरा लगता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों को जानकर वह रोने लगती है। मेरे किए गए कर्मों के वजह से एक छोटे बच्चे को और सबको कितनी परेशानी हुई। तभी तृप्ति बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पिछले जन्म में जो भी हुआ उसे अगर हम बदल सकते हैं तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। काजल पूछती है, पर क्या करने से महारानी को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी?
पुरोहित बोलते हैं, श्वेता को शिव भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे, पर अपनी निष्ठा से पूजा संपन्न की तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें आप सब लोगों की भी मदद चाहिए पड़ेगी, इसलिए ही आप लोग भी इनके साथ इस 10वीं सदी में पहुंचे हैं। सभी मान जाते हैं। श्वेता पूजा शुरू करने शिव मंदिर की ओर चलती है। तभी मकड़ी, केकड़ा जैसे बड़े जानवर आगे आ जाते हैं, पर काजल, उषा और महिमा इनको अपनी ओर आने जैसा करके बोलती हैं, हम इनको संभाल लेंगे। तृप्ति को बोलते हैं श्वेता को मंदिर ले जाने। तृप्ति और श्वेता मंदिर पहुंचते हैं। श्वेता पूजा शुरू करती है। तभी मधुमक्खी हमला करती है। तृप्ति अपनी होशियारी से पूरा मंदिर में धुआं कर मधुमक्खी को अंदर आने से रोकती है। बहुत देर तक पूजा करने के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है सबको, जो शिव मूर्ति से आ रही होती है। यह आवाज़ सुनते ही तृप्ति और श्वेता को पहले भी इस आवाज़ को सुना हुआ लगता है। ये वही आवाज़ थी जिन्होंने इन लोगों को इंटरव्यू एड्रेस पर बुलाया था। यह आवाज़ साक्षात भगवान भोले बाबा की थी, जो बोले, मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें अपनी भक्ति से पुराने जन्म का पाप को मिटा दिया। श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और अपने कर्मों से तुम लोग अब मेरे कृपा के भागीदार बन गए हो। तथास्तु। जैसे ही यह सब सुनकर श्वेता आंखें खोलती हैं, सब पहले जैसा हो जाता है। वह अपने घर में बैठी रहती है। तभी तृप्ति की कार भी उनके घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर तृप्ति को जगाता है। तृप्ति श्वेता के घर के अंदर आती है। दोनों को सब याद रहता है। फिर भी जो भी हुआ वह सच में हुआ देखने दोनों मिलकर मंदिर वाले जगह पर जाते हैं। वहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी दिखती है और उनके दोस्त उषा, काजल, महिमा भी आए रहते हैं। सब बातचीत कर जो भी हुआ याद करते हैं। तृप्ति अपना मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग की थी उसे देखने लगती, पर वीडियो नहीं रहता। वीडियो के बदले में जॉब पोस्ट रहता है उसी जगह का। सभी अंदर जाते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं। पांचों को जॉब मिल जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। पांचों को पता चलता है ये सब भगवान शिव की आशीर्वाद है। सब खुश हो जाते हैं। Thank you for watching Hidden Gem. Do please like, comment, and subscribe for more daily inspiration. Keep striving for greatness, and we'll see you in the next video.